तसव्वुर करें एक ऐसे शाहकार मंजर का जहां एक तरफ दुनिया की सबसे अमीर तरीन सल्तनत का खजाना हीरों और जवाहरात से छलक रहा हो और दूसरी तरफ इसी सल्तनत का शहंशाह रात के पिछले पहर एक कच्ची चटाई पर बैठा अपने हाथों से टोपियां सी रहा हो और कुरान मजीद की खत्ताती करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा हो। वो बादशाह जिसकी सल्तनत काबुल की बर्फानी चोटियों से लेकर दिकन यानी जुनूबी हिंदुस्तान के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसने अपने बाप को कैद किया, अपने 3 सगे भाइयों का सर कलम किया, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी शाही खजाने से अपनी जात के लिए 1 रुपया तक नहीं लिया। ये दास्तान है मुगलिया तारीख के सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा रकबे पर हुकूमत करने वाले और सबसे मुतनाज़िया शहंशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर की। एक ऐसी दास्तान जिसमें इक़्तिदार की हवस, हैरत अंगेज सादगी और एक ऐसी जिद शामिल है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अंदर से खोखला कर दिया। साल 1657 शाहजहां शदीद बीमार पड़ गया और मुगलिया सल्तनत में तख्त के लिए वो खूनी जंग शुरू हुई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। शाहजहां का लाडला और वली अहद दारा शिकवा महल की नरम गद्दियों पर पला हुआ एक सूफी और फलसफी था। दूसरी तरफ इसका तीसरा बेटा औरंगजेब एक इंतहाई कट्टर, सर्द महर और मैदान जंग का सख्त गिर जर्नैल था। औरंगजेब जानता था कि तख्त और मौत के दरमियान कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। सामूगढ़ यानी बैटल ऑफ सामूगढ़ के खूनी मैदान में औरंगजेब ने दारा शिकवा की बड़ी फौज को अपनी शानदार जंगी हिकमत अमली से कुचल डाला। उसने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए जज्बात को दिल से निकाल फेंका। उसने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया, अपने भाई मुराद को धोखे से कत्ल करवाया, शुजा को भागने पर मजबूर किया और दारा शिकवा को गिरफ्तार करके उसका सर कलम करवा दिया। जब दारा का कटा हुआ सर औरंगजेब के सामने लाया गया तो उसने तलवार की नोक से उसका चेहरा साफ करके पहचाना और फिर रोने लगा, लेकिन तख्त के लिए वो ये खून बहा चुका था। अब वो आलमगीर था। तख्त पर बैठते ही औरंगजेब ने मुगलिया दरबार का नक्शा बदल दिया। इससे पहले मुगल बादशाह शराब, मौसीकी और रक्स के दिलदादा होते थे। औरंगजेब ने दरबार में नाच गाने, शराब और अफ्यून पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। उसने इस्लामी कवानीन नाफिज किए और फ़िक़्ह की सबसे बड़ी किताब फतावाए आलमगीरी मुरत्तब करवाई। इसकी ज़ाती ज़िंदगी इंतहाई सादी थी। वो शाही ख़जाने को अवाम की अमानत समझता था और अपने ज़ाती अखराजात टोपियाँ सीकर और कुरान मजीद लिख कर पूरे करता था। लेकिन इसी पारसा और सादा शहंशाह के अंदर एक इंतहाई बेरहम और होशियार सियासतदान भी छुपा हुआ था। जब बात सल्तनत की बगावत की आती तो वो ना किसी सूफी को बख्शता था और ना ही किसी सगे रिश्तेदार को। उसका मानना था कि बादशाहत का कोई रिश्तेदार नहीं होता। औरंगजेब आलमगीर को पूरे हिंदुस्तान में बगावतों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों के 9वें गुरु यानी गुरु तेग बहादुर ने बगावत की, जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया, जिससे सिख मुगलों के जानी दुश्मन बन गए। राजपूत जो अकबर के दौर से मुगलों के वफादार थे, वो भी आलमगीर की सख्त पॉलिसियों की वजह से बागी हो गए। लेकिन शुमाल मगरबी सरहदों यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में आलमगीर को जिस शख्स ने नाकों चने चबवाए, वो पश्तूनों का अजीम सरदार और शायर खुशहाल खान खटक था। जब औरंगजेब के काबुल के गवर्नर ने धोखे से खुशहाल खान को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में बेड़ियां पहनाई तो रिहाई के बाद इस पहाड़ी उकाब ने मुगलों की नींदें हराम कर दी। खुशहाल खान खटक और अफगान कबाइल की छापामार जंगों ने आलमगीर के खजाने और फौज का इतना नुकसान किया कि खुद शहंशाह औरंगजेब हसन अब्दाल में आकर खैमाजन होना पड़ा, लेकिन वो कभी भी इन अफगान पहाड़ों को मुकम्मल तौर पर फतह न कर सका। औरंगजेब की जिंदगी और मुगलिया सल्तनत की तबाही का सबसे बड़ा बाब जुनूबी हिंदुस्तान दिकन था। आलमगीर की जिद थी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर मुगल परचम लहराएगा। उसके सामने एक इंतहाई चालाक और बहादुर दुश्मन खड़ा था, मरहटा सरदार शिवाजी। शिवाजी ने छापामार यानी गेरिला जंगों का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने मुगल फौज को थका कर रख दिया। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल अपने दारुल हुकूमत दिल्ली से दूर दिकन के खैमों और मैदान जंग में गुजारे। वो शहरों को फतह करता, मरहटे जंगलों में छुप जाते। मुगल फौज जैसे ही आगे बढ़ती, मरहटे पीछे से किले वापस छीन लेते। दिकन की ये जंग एक ऐसा कैंसर बन गई जिसने मुगलिया सल्तनत का खजाना खाली कर दिया और इसकी नाकाबिले शिकस्त फौज का मोराल तोड़ दिया। औरंगजेब हिंदुस्तान को फतह तो कर रहा था, लेकिन इसकी सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी। मुसलसल 50 साल हुकूमत करने और सारी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजारने के बाद
अब वो फौलादी शहंशाह बूढ़ा और थक चुका था। साल 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब अहमदनगर के मकाम पर बिस्तर मर्ग पर पड़ा था। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मौत से चंद दिन पहले उसने अपने बेटों को जो आखिरी खत लिखे वो तारीख के सबसे रुला देने वाले और इबरतनाक खत हैं। उसने अपने बेटे आजम को लिखा, मैं अकेला आया था और अब अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने इस सल्तनत और अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि खुदा की बारगाह में मेरा क्या अंजाम होगा। मेरी फौजें मायूस हैं और मेरा खैमा उखड़ने वाला है। 3 मार्च 1707 को आलमगीर का इंतकाल हो गया। वो बादशाह जिसका दादा जहांगीर और बाप शाहजहां शानदार मकबरों में दफन हुए। इसने वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर कोई छत या गुंबद मत बनाना और इसे पक्की ईंटों से मत जोड़ना। मेरे कफन का खर्च सिर्फ इन्हीं पैसों से अदा करना जो मैंने टोपियां सीकर कमाए हैं। आज भी खुल्दाबाद यानी महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और मुतनाज़िया शहंशाह की कब्र एक कच्ची मिट्टी की ढेरी है जिस पर खुले आसमान से बारिश और धूप पड़ती है और कोई गुंबद उस पर साया नहीं करता। औरंगजेब की आंख बंद होते ही मुगलों के खेमे उखड़ गए और वो अजीमुशान सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी।